किसी चौराहे में अगर एक आजा धर्मी अन्यायी खड़ा होता है तो 10 ईमानदार लोग सर झुका के निकल जाते हैं कि कहीं हमसे कोई टकराव ना हो जाए। वो गलत भी कर रहा है तो बोलेंगे नहीं, धिक्कार है ऐसे 10 ईमानदार लोगों को। मैं वह दिन देखना चाहता हूं कि अगर एक चौराहे में एक ईमानदार व्यक्ति खड़ा हो तो 10 बेईमान सर झुका के निकले। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। हमारी बेटियां, हमारा नारी समाज अगर चौराहों से निकले तो बेईमानों के निगाहें नीचे झुक जाएं, क्योंकि उनको एहसास होना चाहिए अगर हमने आंख उठा करके देखा तो हमारी आंख फोड़ दी जाएगी। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। वैसा जीवन होना चाहिए। हमें गांधीवाद की इस विचारधारा में नहीं चलना कि कोई एक गाल में तमाचा मारे दूसरा गाल उसकी तरफ कर दो। एक गाल में अगर कोई तमाचा मार दे उसे चेतावनी दे दो, गलती से मार दिए होगे, क्षमा करते हैं। दूसरे गाल में तमाचा मारने की कोशिश करे, उसका हाथ तोड़ दो। मैं ऐसा जीवन जीता हूं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। गांधी जी के 3 मंत्र नहीं कि मुख बंद कर लो, आंख बंद कर लो, कान बंद कर लो, कि कुछ गलत हो रहा है उसके विरुद्ध आवाज मत उठाओ, कुछ गलत हो रहा है उसे मत देखो, कुछ गलत आवाजें आ रही हो उसे मत सुनो। अरे एक बेटी की इज्जत लूटी जा रही हो, खुली आंखों से देखो और विद्रोह अपने अंदर पैदा करो कि इसे रोकने के लिए परम सत्ता ने मुझे हाथ दिए, मुख दिया है, आवाज उठाओ और उसकी रक्षा करो, भले उसके लिए तुम्हें मर जाना पड़े। तभी रक्षा होगी नारी समाज की। अधर्मी और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ, तब समाज की रक्षा कर सकोगे। आंख मूंद लेने से, कान बंद कर लेने से अनित या अन्याय धर्म समाज तो नहीं होगा। साधक बनो, विनम्रता की पराकाष्ठा लो, मगर साहस और पराक्रम तुम्हारे अंदर समाहित होना चाहिए। हम उस सनातन के जीवन जीते हैं जहां हमारे सभी देवी देवता अपने हाथों में अस्त्र शस्त्रों से परिपूर्ण होते हैं। किस लिए? उनके बराबर तो दया, ममता, प्रेम, करुणा, वात्सल्य किसी के पास नहीं है। वो तो समाज की रक्षा के लिए सब कुछ न्यौछावर करते रहते हैं। मगर सतरजतम से बनी हुई प्रकृति जहां तमोगुण प्रभाव वर्चस्व चरम सीमा में पहुंच जाता है, कंस और रावण पैदा हो जाते हैं तो उनका वध भी करना पड़ता है, महिषासुर पैदा होते हैं तो उनका वध करना पड़ता है, रक्त बीज पैदा होते हैं तो उनका वध करना पड़ता है, चंद्रमुंड पैदा होते हैं तो उनका वध करना ही पड़ता है। वैसा जीवन जियो, घिसा पिटा जीवन नहीं। अपने आप को पहचानो, अपनी ऋषित्व परंपरा को देखो, तुम उनके संवाहक हो। आदर्श माता पिता बनो, तभी तुम अपने बच्चों को आदर्श बना पाओगे। वैसा जीवन जियो, निर्भीकता, निडरता का जीवन, सत्य का जीवन। वैभव के पीछे मत भगो। कोई दूसरा कितना बड़ा वैभव भोग रहा हो, भोगने दो। तुम्हें तुम्हारे योगों में जितना है उतना तुमसे परम सत्ता कभी ना छीनेगी। अगर योगों में नहीं है तो सर पटक दोगे, प्राप्त नहीं होगा। कई बच्चों को देखते हो, पढ़ते पढ़ते बहुत अच्छी नौकरियां मिल जाती हैं, एक बार भी उनको प्रयास नहीं करना पड़ता। कुछ बच्चे उनसे ज्यादा योग्यता लिए रहते हैं, दिन रात मेहनत परिश्रम प्रयास करते हैं, एक चपरासी की भी नौकरी नहीं मिलती। यह है कर्म का खेल, उसे समझो। अगर तुम्हारे संस्कार प्रभावक हैं तो तुम्हें किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, केवल अपना कर्म करो। तुम्हारे दरवाजे में तुम्हारा सौभाग्य दस्तक देगा। वैसा जीवन हमारे ऋषि मुनि जीते थे, साधक जीते थे। दिन प्रति दिन 25-50 सालों में सब कुछ बदलता चला जा रहा है। राजसी प्रवृत्ति से राजनेता हमारे ग्रसित होते चले जा रहे हैं, राजसी प्रवृत्ति से हमारे उद्यमी ग्रसित होते चले जा रहे हैं। जो दुकानें कभी किसी समय प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाती, 7 बजे 8 बजे खुल जाती थी, आज 11-12 बजे खुल रही। नेता लोग मीटिंगें कर रहे हैं 11-11, 12-12, 1-1 बजे रात तक, और गधों की तरह बाद में लेट करके पढ़ के सोते हैं 9-10 बजे तक। सुबह कोई उनके दरवाजे पे पहुंच भी जाए तभी नेताजी सो रहे हैं। किस तरह समाज चलेगा? राक्षस लोग रात्रि का उपयोग करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का उपयोग अगर कोई नहीं कर सकता तो बहुत बड़ा दुर्भाग्यशाली है। अतः नित्य प्रति संकल्प लेकर के रखो कि सूर्योदय के समय कभी नहीं सोना। हो सके तो सूर्योदय के पहले जग करके स्नान कर लो, हो सके तो सूर्योदय के पहले पूजन में बैठ जाओ।
अगर सूर्योदय पहले पूजन अपना फायदा पूर्ण कर लो तो उससे तो उत्तम कुछ नहीं हो सकता। मगर हो सकता है तुम्हारी कुछ समस्याएं हो, उसके लिए कम सूर्योदय के पहले तो जग जाओ। हमने बचपन से वो समय गुजारा है, धर्मनिष्ठ परिवार में जन्म प्राप्त हुआ था। हमारे माता पिता ने कभी भी हमें सूर्योदय के समय सोने नहीं दिया, प्रातः 4 बजे जगा देते थे। अगर बीमार भी होते थे तो कहते थे बेटा दिन में सो लेना, मगर सूर्योदय के आधे घंटे पहले और सूर्योदय के आधे घंटे बाद तक उठ के बैठ जाना, जल्दी बीमारी ठीक हो जाएगी। और होता था। मगर आज सब कुछ उल्टा होता चला जा रहा है। हमारे पिता ने जो आज बाद में दंडी सन्यासी बने गृहस्थ का त्याग करके, उनकी भी समाधि स्थल जीवन के अंतिम क्षणों पर आकर के वहां पर सिद्धाश्रम धाम में भी उनकी समाधि स्थल भी बनी हुई है। मैंने जब अपने जीवन की अपनी साधनाओं के पथ पर बढ़ा तो प्रातः 3 बजे जगता था, और 30 साल पहले जब मैंने अपने जीवन का संकल्प समाज के लिए कर दिया तो 2:30 बजे प्रातः जगता हूं कि और आधे घंटे ज्यादा अपना समय दूंगा और आधे घंटे नींद कम लूंगा। आज समाज में इसलिए परिवर्तन आ रहा है। वह परिवर्तन डालने में आप भी सक्षम हो सकते हो। शुद्धता, सत्यता, पवित्रता का जीवन जियो। मां का ध्वज अपने घर में टांगो, माथे पर कुंकुम का तिलक लगा के रखो। कुंकुम का तिलक लगाओ, चंदन लगाओ, केसर का लगाओ, हल्दी का लगाओ, जो तुम्हें अच्छा लगे। अपने आज्ञा चक्र को सम्मान से आच्छादित करके रखो। आज्ञा चक्र को खुला कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बच्चे मजबूरी पास किसी विद्यालय में पढ़ने जाते हैं जहां आज इन चीज़ों को मना किया जाता है, आगे आने वाले समय पे तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं रोक लगेंगी कि कोई मना नहीं कर पाएगा। तो वहाँ को छोड़ करके बाकी समय बच्चों को भी कहो कि कुछ लोगों को तिलक लगाएं। कुछ लोगों को तिलक से एलर्जी होती है तो चंदन का लगा सकते हैं, हल्दी का लगा सकते हैं, केसर का लगा सकते हैं। अब बिल्कुल शरीर एक्सेप्ट ना करे उनके लिए तो विषम परिस्थितियों में सभी को छूट रहती है। मगर फिर भी अपने घर को ऐसा वातावरण दो कि आपका माँ का ध्वज टंगा हो, धर्म का प्रतीक कोई भी आप जिस परंपरा को मानने वाले हों उस इष्ट का ध्वज टंगा हो। जब घर से बाहर जाओ तो उस ध्वज के दर्शन करके जाओ। जब घर में प्रवेश करो उस ध्वज को देखते हुए प्रवेश करो। देखो कितनी तुम्हारी चेतना की प्राप्ति तुम्हें प्राप्त होगी। घर का वातावरण, सात्विक तरंगे घरों में आएंगी, निगेटिव तरंगे दूर हो जाएंगी। कोई वास्तु शास्त्र की जरूरत नहीं है कि तुम्हारा दरवाजा किधर है, खिड़की किधर है, लैट्रिन बाथरूम किधर है, पानी किधर है, पूजन स्थान किधर है। सब वास्तु देव दूर हो जाते हैं यदि मां का लाल ध्वज मां का टंगा हुआ हो। वैसा जीवन जियो। और ग्रहों के अनुकूलता के लिए जिसमें बड़ी बड़ी आप रत्न अंगूठियां खरीदते रहते हो, लोग आप पे पैसा लूटते रहते हैं। शक्ति जल जो मेरे द्वारा दिया जाता है उसमें सभी ग्रहों के अनुकूलता के लिए उसमें सभी प्रयोग किए गए हैं। और जो रत्न अंगूठियों से लाभ नहीं मिलेगा वह शक्ति जल के पान से लाभ प्राप्त हो जाएगा और निःशुल्क प्रदान किया जाता है। घटने के पहले उसमें चाहे जितना गंगा जल मिला करके बढ़ा लोगे या नर्मदा जल मिला के बढ़ा लोगे वो शक्ति जल के समान ही कार्य करेगा। असंभव से असंभव बीमारियों में, असंभव से असंभव समस्याओं में मां का शक्ति जल लोगों को जीवन दान प्रदान कर रहा है। वैसा जीवन जियो। ढोंग पाखंड का जीवन मत जियो। अपना धन वैसा बर्बाद मत करो। अनेकों लोग अनेकों क्षेत्रों में लोगों को कहीं घर में आपके धन गड़ा इस नाम पे लूट रहे हैं। सचेत हो जाओ। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है। अगर कभी कोई व्यक्ति ऐसा आता है कि तुम्हारे घर में धन गड़ा है, उसे किसी तरह मेरे स्थान पर ले आओ, मैं उसकी सब कलई सामने खोल के रख दूंगा। बेवकूफ बनाते हैं। धन गड़ा होने के नाम पे आपसे न मालूम कितने लाख लूट ले जाते हैं। एक आध सिक्का कहीं दिखा भी देंगे और बाद में जो धन निकाला हुआ दिखाएंगे। जब आप जाओगे ज्वेलरी वहां पर जाके सोने की दुकान में तो कहेंगे सब नकली है। हजारों परिवार लूट पीट करके घर का सब कुछ बर्बाद करके मेरे पास आते हैं, मगर तब आते हैं जब बर्बाद हो चुके होते हैं। ऐसे लोगों को पुलिस के हवाले करो। कोई भी अगर आपके यहां कहता है गैंग के गैंग कार्य कर रहे हैं, जब आपका घर बन रहा होता है। एक बार मैं ध्यान साधना मेरी जब इच्छा पड़ती थी मैं कभी एकांत स्थान में चला जाता था और जो भी जितना समय 1 दिन 2 दिन 4 घंटे 10 घंटे बैठने की इच्छा होती थी बैठता था और चला आता था युवावस्था में। एक बार मैं अमरकंटक में एक सघन जंगल की तरफ अंदर बढ़ करके गया तो वहां पहले जब जाता था तो अच्छा स्थल मिल जाता था। उस बार जब जंगल की तरफ थोड़ा सा बढ़ा दूध धारा की ओर,
कुछ मुझे आवाज़ें सुनाई दी। मैंने कहा मैं तो सोच रहा था इधर जाकर साथ, मगर लग रहा है यहाँ शायद कुछ लोग बैठे हुए हैं। थोड़ा दूर से और नज़दीक से जाकर के देखा, जाकर के उनको, उनके पास नहीं गया तो 8-10 साधु के भेष में बैठे हुए थे, आपस में बातें कर रहे थे। मैं वही झाड़ियों के पास खड़ा होकर शांत से उनकी बातें सुनने लगा, क्योंकि मैंने कहा देखना चाहिए कौन लोग हैं, क्या बातें कर रहे हैं। वो आपस में बातें कर रहे थे समाज को किस तरह से बेवकूफ़ बनाया जाता है, हम किस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी समाज को बेवकूफ़ बना सकते हैं। वह धन निकालने वालों का ही गैंग था। बोलिए हम परंपरागत अपनी डायरी बनाए हुए हैं, किसी शहर में जाए नई नई कॉलोनियां बन रही होती हैं, जब नींव पड़ जाए तो हम पूरा नक्शा बना लेते हैं और रात में जाकर के कुछ 1-2 जगहों पर जहां पे हमको अपना औसक नजर आता है, किसके अच्छा परिवार बनवा रहा होगा फिक्र में, वहां पर कुछ ना कुछ चीज अपने सिक्के या कोई ना कोई चीज किसी के माध्यम से वहां पर रात में दबा के चले आते हैं। नक्शा उनके पास होता है। जब मकान बन जाएगा हर घर में कोई व्यक्ति परेशान होगा, वो अलख निरंजन करते हुए लली बड़ी बड़ी गांजा पी करके आंखें काटते हुए आपके दरवाजे पहुंचेंगे और आपको सब बताना शुरू कर देंगे, आपका दरवाजा इधर, आपका ऐसा व्यक्ति है, ऐसा क्रम है, आपके इस कोने में ऐसा धन गड़ा हुआ है, ऐसी हड्डी गड़ी हुई है। जब तक वो हड्डी नहीं निकलाओगे तब तक आपका घर बर्बाद होता रहेगा, घर बीमार होता रहेगा। और हड्डी तो उन्होंने ही गाड़ रखी है, सब सही जगह नाप जोक करके बता देंगे और निकाल भी लेंगे। ऐसे लोगों के चक्कर में मत पड़ो, सब लुटेरे मानसिकता के होते हैं। उस दिन मुझे जो कुछ करना था, उन्हें जिस तरह मैंने उन्हें डांटा था, चूंकि वह लोग नहीं है यहाँ तो बता नहीं सकता, मगर इस तरह के अनेकों लोगों से मेरी यात्रा में कई लोग ऐसे टकराए आकर के मुझसे, जो बड़े बड़े अपने आप को मुंड मालाएं लादे रहते थे, हम 1 मिनट में आपको भस्म कर देंगे, 1 मिनट में आपको नष्ट कर देंगे। ऐसे तांत्रिकों से एक बार नहीं अनेकों बार टकराव हो चुका है। और मेरी चुनौती हर पल रहती है कि मेरा एक रोया किस दिन टेढ़ा करके दिखा देना तो मैं सर काट के तुम्हारे चरणों में चढ़ा दूंगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। मैं माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की सात्विकता पवित्रता से साधना करता हूं, मगर ऐसा तंत्र मंत्र का कोई ज्ञान नहीं है जो मेरे हृदय में स्थापित ना हो। माता की चेतना